सो ये इसका बेड साइड व्यू है, जैसे कि हम देख रहे हैं। इसके अलावा इसमें और भी हैं व्यूज़, लेट मी शो यू दिस वन। सो एज यू कैन सी, इसमें इस साइड पे तो ज़्यादा कुछ काम नहीं है, सो इट इज़ वेरी गुड फॉर स्टार्टिंग अप, कि भाई हमें सीखना है उसके लिए। बट एट द सेम टाइम इनफ इसमें डाटा है। ऐसे ये टेबल है, काफ़ी कर्वी टेबल है, सो हाउ कैन वी मेक दैट इजीली। ये सब चीज़ें हो गई है ना। यस। ओके। सो ये इसके 4 व्यूज़ हैं। ये वार्डरोब साइड का है। एज यू कैन सी मटेरियल्स ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट एट द सेम टाइम वैरायटी ऑफ मटेरियल्स हमें मिल जाएंगे देखने को। सर देखिए, आपने केन भी इसमें ही बनाया है। केन, केन नहीं, यही तो ये सब चीज़ें होती हैं कि भाई ऐसा लग रहा है कि भाई ये हम कैसे करेंगे, बट देन वी हैव सम वेरी इजी टेक्निक्स फॉर दैट, है ना। सो हम वो सब डिस्कस करेंगे अभी आगे चल के। ठीक। बट यस, वो केन बहुत ज़्यादा इजी है, जितना वो दिख रहा है उतना टफ है नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर अपन, है ना। ज़्यादा टफ अगर पड़ेगा तो ये जो डिज़ाइन है ये चीज़ पड़ेगी। ये अभी भी परफेक्ट नहीं है इसमें भी, बट ये जो डिज़ाइन है ये थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, बाकी सब टफ नहीं है उतना। चल, सो लेट मी ओपन इसकी जो ऑटो कैड की फाइल है, बिकॉज एवरी टाइम वी मेक इंटीरियर से ऐसा कुछ, तो मुझे ऑटो कैड की फाइल मिलती है। हम चाहें तो शुरू से भी कर सकते हैं भाई, पहले हम 3D मॉडलिंग कर लिए, फिर हम उसके क्या बोलते हैं, डिज़ाइनिंग पार्ट पे आए। दैट इज़ ऑल्सो फाइन, है ना। तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं, एंड उसके लिए मैं बता दूंगा कि हम स्टार्ट कैसे करते हैं। और हम चाहें तो इसको ऑपोजिट भी कर सकते हैं, पहले हमने ऑटो कैड पे उसकी डिज़ाइन बना लिया, फिर उसको ब्लेंडर पे लाके उस पर मॉडलिंग कर लिए। बोथ ऑफ द थिंग्स आर पॉसिबल। सो वेयर इज़ द फाइल। ये है क्या? ये फाइल है। देर। तो हमें जो करना है, ये वाला रूम है वो, ये वाला, है ना। तो यस। इस फाइल में सारी चीज़ें गिवन है एक साथ, राइट। बट मुझे नीड है सिर्फ इस वाले रूम की। तो व्हाट आई डू इज़ कि मुझे जितनी चीज़ों की नीड है ना, मैं उतनी चीज़ें सेलेक्ट करके एंड देन कंट्रोल C करके कॉपी कर लेता हूँ, और एक न्यू ड्राइंग पे पेस्ट कर देता हूँ मैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक। इसके बाद हम जो जितने भी टेक्स्ट हैं, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हमें नीड नहीं है, इन सबको हम रिमूव कर देते हैं। बाय द वे, आई एम सेंडिंग दिस फाइल टू यू थ्रू व्हाट्सएप। ठीक है। ताकि काम चालू कर सकूँ। ऑटोकैड कौन सा वर्जन है? 23 है सर। ठीक है, फिर तो बढ़िया है, खुल जाएगी फाइल। ओके, मैंने फाइल सेंड कर दिया हूँ। यस। अब यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट है ना, वो मैंने रिमूव कर दिया हूँ। इसके अलावा वन मोर थिंग दैट आई डू इज़ कि मैं ये जो चीज़ें हैं ना, लाइक डेकोरेशंस एंड ऑल, ये भी रिमूव करूँगा, क्योंकि वो सब फालतू वहाँ जाके मेरा वो खाएंगे। लाइक ये जो ये इसको हटाए थे, ये तो पूरे जुड़ा हुआ है, तो लेट इट बी। बट मोस्ट जो डेकोरेशंस है, बिकॉज उनकी मुझे इस पे नीड नहीं है ब्लेंडर पे ले जाने की, तो आई रिमूव ऑल ऑफ देम, जितने भी मैं रिमूव कर पाऊँ। दिस इज़ फाइन। एसी लगे रहने देंगे, वरना वहाँ जाएंगे तो भूल जाएंगे कि एसी लगाना है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। सो ये हो गया ना, ये हमारी क्लीन ड्राइंग हो गई है, इसमें हमने सब क्लीन करके रख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसको सेव करेंगे। एंड सेव हम कहीं पे भी कर सकते हैं, इजीली चाहिए तो डेस्कटॉप पे कर लो, बिकॉज इसका सिर्फ वन टाइम यूज़ होता है। और जो फाइल ऑफ टाइप है, कि भाई किस टाइप की हमको फाइल सेव करना है, वो हो जाएगा ऑटो कैड DXF। 18 13 डजेंट मैटर, DXF फाइल होनी चाहिए। ठीक है। इसको ड्राइंग एक्सचेंज फाइल बोलते हैं। ये ऑटो कैड की फाइल को दूसरे सॉफ्टवेयर में खोलने के लिए होता है। सो हमने उसको सेव कर दिए हैं। अब ये जो फाइल है, यहाँ पे ऊपर लिखा आ रहा है drawing1.dxf नाम से सेव है, और कहाँ सेव है वो भी लिखा आ रहा है कि डेस्कटॉप पे सेव है। सो नाउ व्हाट आई डू इज़, मैं ब्लेंडर ओपन करूँगा एंड सारी चीज़ें हम डिलीट कर देंगे। अब पहले कुछ चीज़ें सेटअप करेंगे, जैसे कि हमारा यूनिट। सो फॉर यूनिट, हमारा जो यूनिट सेटअप है वो इम्पीरियल चलता है। इम्पीरियल मीन्स फीट्स एंड इंचेस, बट ब्लेंडर वर्क्स ऑन मेट्रिक बाय डिफ़ॉल्ट, है ना, मीटर्स पे। तो हम चले जाएंगे सीन सेटिंग पे, देन यूनिट पे, और यूनिट सिस्टम को चेंज कर देंगे इम्पीरियल पे। देन जो लेंथ है, लेंथ को चेंज कर देंगे इंचेस पे। हम फीट में इनपुट नहीं देंगे, हम इंचेस में इनपुट देंगे। ठीक। यस। ओके।
सो नाउ वी कैन व्हाट वी कैन डू इज़ कि इस ड्राइंग को हम अंदर ब्लेंडर में इंपोर्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे भी एक इशू है कि अगर हम फाइल पे जाएं तो बिकॉज हमें इंपोर्ट करना है तो हम इंपोर्ट पे जाएंगे, बट यहाँ पे हमको DXF इंपोर्ट करने का ऑप्शन नहीं दिखे। ठीक। और वो क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट वो इनेबल्ड ही नहीं होता है ब्लेंडर में। सो फॉर दैट विल गो टू एडिट, प्रेफरेंसेस, गेट एक्सटेंशंस, और यहाँ पे टाइप करेंगे इम्पोर्ट DXF बस कर लो टाइप। सो DXF टाइप करने से यहाँ पे दो हमें अवेलेबल दिखा रहा है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। तो हमें एक्सपोर्ट की तो नीड नहीं है, बट हमें इंपोर्ट की नीड है। हम उस पर इंस्टॉल पे अगर क्लिक करते हैं तो इंस्टॉल हो गया। चलिए मैं भी कर लेती हूँ। हाँ प्लीज़ करो करो। सो नाउ हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इंपोर्ट DXF को इंस्टॉल कर लिए। अब अगर हम फाइल एंड देन इंपोर्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिखा देगा DXF का सबसे नीचे, है ना, AutoCAD DXF। क्लिक ऑन दिस, देन नेविगेट टू वेयर द फाइल इज। जैसे ये रही हमारी drawing1.dxf, तो इस पर क्लिक करके एंड वी कैन क्लिक ऑन इम्पोर्ट। थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पे से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, राइट। सो हमारी जो पूरी जो फाइल थी वो एक कलेक्शन के अंदर इंपोर्ट हो गई है, बट द थिंग इज़ कि फाइल विजिबल नहीं है। एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ कि फाइल का स्केल सही नहीं है। अगर हम ए प्रेस करके सेलेक्ट ऑल करते हैं, लेट मी जस्ट टर्न ऑन दिस, ए प्रेस करके अगर सेलेक्ट ऑल करते हैं ना, तो यहाँ पे दिख रहा है ये है मेरी फाइल, जूम आउट करने पे यहाँ पे विजिबल हो रही है, बट इसका स्केल सही नहीं है। वो स्केल जो है एक्चुअली हम इंचेस में काम कर रहे हैं, तो 1 इंच जो होना चाहिए उसको ब्लेंडर ने 1 मीटर में वो इंपोर्ट कर दिया है। तो 1 इंच 1 मीटर की इक्वल हो गया है, राइट। तो हमें उस वापस से 1 मीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 इंच में। एंड टू डू दैट हमें पूरी ड्राइंग को सेलेक्ट करके लाइक ए प्रेस करके सारी चीज़ें सेलेक्ट करके एंड देन स्केल करना पड़ेगा। एस, ये स्केल हो रहा है, राइट, कहीं से भी हो रहा है, डजेंट रियली मैटर, बस स्केल करना है। अब कितना स्केल करना है, तो हमारी जो स्केलिंग की वैल्यू होनी चाहिए, मैं नोट भी कर। हाँ बिल्कुल। सो हमें क्या करना है, हमें स्केल करना है अपने पूरे प्लान को, और स्केल की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 0.0254। इस अमाउंट से स्केल करना है हमको। वाई? बिकॉज 1 मीटर इक्वल होता है 0.0254 इंचेस के। सो इससे हम स्केल करते हैं तो S 0.0254 एंटर। ठीक। समझ में नहीं आया क्या हुआ, बट एक्चुअली हमारी ड्राइंग जो है, अगर मैं व्यू सेलेक्टेड पे जाता हूँ तो स्केल हो गई है। टॉप व्यू से हमको दिखेगा कहीं पे, कहीं तो होगी वो ड्राइंग, अभी ऐसे विजिबल नहीं है। आई गेस ये है, ठीक है। So ये हमारी ड्राइंग, बट अभी भी कुछ चीज़ें सही नहीं है। ऐसी ओरिजिन पता नहीं किस चीज़ का ओरिजिन है वहाँ पे है, एंड किसी और चीज़ का ओरिजिन यहाँ पे है, लाइक बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स है ड्राइंग में, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, इनको सही करने के लिए अगेन हम सब चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं, इनके ओरिजिन फिक्स करना है, जो कि हम करते हैं राइट क्लिक, सेट ओरिजिन, ओरिजिन टू जियोमेट्री। तो उससे जितने भी ओरिजिन हैं वो सेंटर पे आ जाएंगे। अभी भी कुछ ओरिजिन आई थिंक यहाँ कहीं पर हैं, दूर ये लाइंस दिख रही हैं, बट लेट इट भी, बाद में देखेंगे उनको। सो ये हो गई मेरी ड्राइंग फाइल्स यहाँ पे, राइट। अब अगर हम यहाँ आउटलाइनर में देखें तो विल सी कि दीज आर ऑल कर्व ऑब्जेक्ट। ये कर्व का सिंबल होता है, यहाँ पे भी अगर हम जाते हैं ना इसी सिंबल पे, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि ये सीलिंग कर्व है ना। तो सारे के सारे कर्व ऑब्जेक्ट्स हैं। एडिट मोड पे जाने पे हम इसको कर्व की तरह एडिट कर सकते हैं, नथिंग एल्स, ठीक है। सो पहले तो एक काम करते हैं, इसका थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि विजिबिलिटी हिंडर ना हो। सो थीम्स, 3D व्यू पोर्ट, आई गेस वायर का कलर होता है क्या? यस, ये ठीक है, ऐसे विजिबिलिटी थोड़ी बनी रहेगी। एंड ग्रिड भी ऑफ कर देते हैं, सो ग्रिड वी डोंट वांट दैट, ये ठीक है। सो यहाँ पे हमें अब दिख रहा है कि ये सब जो है कर्व के ऑब्जेक्ट हैं। बट कर्व में ना हमारे लिए काम करना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज कर्व में लिमिटेड फंक्शनैलिटी होती है। बहुत कुछ कर सकते हो आप, लेकिन अभी के लिए हमें मैश चाहिए। तो अगेन हम इस पूरे को सेलेक्ट करके राइट क्लिक, कन्वर्ट टू मैश कर देंगे।
तो अब सब में ट्रायंगल बना गया है, दैट मीन्स ये सारे क्या हैं, मैश ऑब्जेक्ट बन गए हैं। ठीक है। सही है, समझ नहीं आया। ये हमने क्या किए, ये सब कर्व थे, राइट। कर्व थे मतलब ये वाले थे वो। में कैसे बनाए सोलह? क्या चीज़? मतलब ये सारा कर्व में कैसे? ये अच्छा, ब्लेंडर ने अपने आप इसको हाँ, वो अपने ठीक आप उसने कर्व में कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट उसने कर्व में करके लाया है, ऐसा है। ठीक है। सभी चीज़ों को सेलेक्ट करने पे यहाँ पे कुछ फालतू चीज़ें हैं, बट ठीक है, उसको अभी दूर कर देंगे। अभी के लिए मैं ड्राइंग पे आ गया हूँ, राइट। एंड सो बाय डिफ़ॉल्ट ये कर्व, कुछ कर्व में इंपोर्ट होते हैं, कुछ मैश में इंपोर्ट होते हैं, यही प्रॉब्लम होती है इसमें, लाइक अलग अलग उसमें इंपोर्ट होते हैं। सो इट्स बेटर कि सारी चीज़ों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके हम उनको मैश में कन्वर्ट कर लें, राइट। क्योंकि सब सेम डाटा होगा तो हमारे लिए इजी होगा। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि अगर सारा सेम डाटा है ना, तो हम पूरे को जॉइन कर सकते हैं, राइट क्लिक जॉइन। तो अब ये पूरा का पूरा एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया है। पहले क्या था, पहले ये सब ऐसे टुकड़े में था, दिख रहा है, है। सब अलग अलग फ्रैगमेंट्स में था। तो अगर हम सबको सेलेक्ट करके एंड ज्वाइन कर दें, तो सारी चीज़ें एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाती हैं, ये पूरा का पूरा। ठीक। तो अब यहाँ पे देखो, इतने सारे जो पूरी लिस्ट थी लंबी सी, लाइक इतने सारे ऑब्जेक्ट्स थे, ये पूरे क्या हुए हैं, कन्वर्ट होके एक सिंगल ऑब्जेक्ट, ये तीन ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, बट ये दोनों एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे किसी काम के नहीं है, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है ना। सो वी कैन डिलीट दीज एम्प्टी। अब देखो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बचा है हमारे पास, विच इज आर प्लान फाइल, जिसकी हमको नीड है ना। सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज कि हम एडिट मोड पे जा सकते हैं एंड हर एक प्लान को सेलेक्ट करके, लाइक उस समय क्या था ना, जैसे ये बेड है तो इस बेड के ढेर सारे अलग अलग टुकड़े थे, अलग अलग पोर्शन, अलग अलग ऑब्जेक्ट था बेड। यस। दैट वाज वेरी लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस पूरे को, क्योंकि हमने जोड़ के सिंगल बना दिए, अब हम इतने पोर्शन को ब्रेक करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, फिर इसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, सो दैट हमारे पास एक पर्टिकुलर जो वॉल सेक्शंस हैं वो अलग अलग ऑब्जेक्ट में आ जाएं, है ना, काम करने के लिए। समझ में आ रहा है ये चीज़? हाँ सर। ओके। तो सेम हम इसके साथ भी करेंगे, तो जितने भी हमारे पास एलिवेशंस एंड प्लान है, इन सबको हम उनका अपना सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट बना देंगे। एंड वो करने के लिए मतलब कैसे कर सकते हैं, सो एडिट मोड पे जाएंगे, इस पूरे को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, एंड देखो पूरा सेलेक्ट नहीं हुआ है, ये मूव कर रहा हूँ तो पूरा सेलेक्ट दिख रहा है कि नहीं हुआ है। दैट इज़ बिकॉज मैं एक्सरे मोड पे नहीं हूँ। सो ये एक्सरे मोड पे चले जाते हैं, इसका शॉर्टकट भी होता है ऑल्ट जेड, ऑल्ट प्लस जेड जो होता है, ये एक्सरे मोड का शॉर्टकट होता है। तो ऑल्ट जेड करके हम ऐसे एक्सरे मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। सो एक्सरे मोड ऑन, फिर सिलेक्शन, अब पूरा सेलेक्ट हो गया, राइट। ये पी प्रेस करेंगे, पी का मतलब क्या होता है, पी इज़ फॉर सेपरेट मेन्यू, सेपरेट करने का मेन्यू ओपन होता है पी से। या फिर हम ये मैश पे भी जा सकते हैं, एंड देन वी कैन गो टू सेपरेट एंड देन सेलेक्शन। ठीक, सेम चीज़ है। सो हमें क्या करना है, बस अलग अलग इनको सेपरेट करके अलग अलग अपना ऑब्जेक्ट बना देना है, पी सेलेक्शन, देन अगेन इस पे भी सेपरेट सेलेक्शन, सेम चीज़ सेलेक्शन। यहाँ से करना है अगर, तो मैश सेपरेट सेलेक्शन। ठीक है, इस वाले को करने की नीड नहीं है बिकॉज अब यही तो बचा है आखिरी, लाइक सब अपने अलग अलग बन गए। yes। ठीक है। फिर से हम सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनकी ओरिजिन भी तो हमको बीच में चाहिए। अभी सबकी पता नहीं इसकी ओरिजिन कहाँ पे है, ये यहाँ कहीं पर है, अलग अलग जगह पे है, वी डोंट वांट दैट। फिर से सबको सेलेक्ट कर लेंगे, सेट ओरिजिन, ओरिजिन टू ज्योमेट्री। अब हमारा प्लान बिल्कुल रेडी हो गया है कि भाई हमने इन सबको अपनी अपनी सही जगह पे सेट कर लिए। देखो इसके पहले जैसा था ना, हम वैसे भी काम कर सकते थे, जस्ट स्केल करने के बाद हम काम कर सकते थे, लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स होती, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, वॉल्स को उठा के उनकी सही जगह पे रख के फिर उसके ऊपर ट्रेस करेंगे। तो हाँ। इतना काम करने से ये हुआ है कि आगे अब जो हमारा काम होगा वो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक। ओके। सो ये हो गई हमारी सारी वॉल्स रेडी। अब हम हर एक वॉल को, ये सब मैं टॉप व्यू से किया हूँ बाय द वे, सारा जितना काम मैंने किया हूँ पूरा टॉप व्यू से था, मेरा व्यू चेंज नहीं हुआ है ना। यस सर। हाँ। और यहाँ ऊपर लिखा आ रहा है टॉप ऑर्थोग्राफिक। कभी भी ये अगर लाइक ऐसा लिखा आ गया टॉप पर्सपेक्टिव, दैट मीन्स कि हम अभी सही व्यू में नहीं है, पर्सपेक्टिव नहीं लिखा आना चाहिए। अगर आप टॉप व्यू पे हो तो टॉप ऑर्थोग्राफिक लिखा आना चाहिए।
अब हम इसको एक्स एक्सिस पे रोटेट कर देंगे बाय 90 डिग्री, सो दैट वो सीधा खड़ा हो जाए। ऐसा वॉल्स है ना, वॉल्स लेटी तो होती नहीं है, तो इन सबको मैंने 90 डिग्री रोटेट कर दिया, है ना। यस। अब बस हमें वॉल्स को लेके आना है, ये जो मूव करने के लिए जी प्रेस किए एंड देन बी प्रेस किए बेस पॉइंट के लिए, और ला के उसको ऐसा सही जगह पे रख देना है। इनफैक्ट ये ऐसे घूमेगा 90 डिग्री, तो उसको 90 डिग्री में रोटेट कर दिया जेड एक्सिस पे। फिर से बता देता हूँ, सो इसको ऐसे घुमाना है, विच इज़ जेड एक्सिस, है ना। तो 90 डिग्री जेड में रोटेट कर दिए। अब इसको फिर से हम इस बेस पॉइंट से पकड़ेंगे, जी दबाएंगे मूव करने के लिए, बी दबाएंगे बेस पॉइंट के लिए, यहाँ से लेके आ गए और ये इस जगह पे रख दिए। तो आ गया बेड अपनी सही जगह है, बिल्कुल बेड के पीछे ही, है ना, ये वॉल आ गई। सेम चीज़ है वार्डरोब वाली वॉल के साथ करना है, जी एंड देन बी, यहाँ से पिक किए और ये यहाँ ला के रख दिए। परफेक्ट। सेम चीज़, जी फिर बी फिर पिक एंड ओके, यहाँ से मैंने गलत पिक कर दिया, उस वाले कॉर्नर से पिक करना था। सो ये पिक करके एंड ये रोटेशन की नीड है क्या, इसमें नीड नहीं है बिकॉज पूरी वॉल तो सेम है। ऐसे रखो या ऐसे रखो, बात तो एक तरह से सेम ही है, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। बट इसका भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो रोटेट कर सकते हैं, है ना। इसको रोटेट करना पड़ेगा हमको -90 डिग्री। तो मैंने क्या किया, रोटेशन के लिए RZ90 प्रेस किया, मुझे देखा कि ये गलत रोटेट हुआ है, तो माइनस की प्रेस कर दिया, नंबर पैड में जो माइनस होता है ना उसको प्रेस कर दिया, तो वो घूम जाता है। ओके। अगेन इसको भी लेके मैंने, इसको यहाँ से ज़्यादा इजी पड़ेगा एक इस कॉर्नर पे रख देने पे, है ना। यस। एंड इसी के साथ हमारा जो पूरा प्लान है वो एक साथ रेडी है। बट अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि हमारा जो प्लान है वो एक्चुअली हमारे ओरिजिन से बहुत दूर है, एंड वी नीड कि हमारा प्लान जो है वो ओरिजिन पे रहे। तो फॉर दैट हमको इसको ओरिजिन पे लेके जाना पड़ेगा। अब यहाँ दो चीज़ होती है, मैंने इतने अच्छे जमा लिया हूँ, अब अगर मैं इसको ओरिजिन पे लेके जाऊँगा तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी, ठीक। बिकॉज उसको डायरेक्ट लेके जाने वाला हूँ, मैं बताता हूँ कैसे। तो जैसे इसको सेलेक्ट किए और जी से मूव होता है ना, जी, सर। तो ऑल्ट, क्या बात है, कर्सर टू सेलेक्टेड, सो ऑल्ट प्लस जी अगर हम प्रेस करते हैं ना, तो इससे जो मूव होता है वो रीसेट हो जाता है, रीसेट मूवमेंट, ऐसी समझ लो। सो बेसिकली अगर हम ऑल्ट और प्लस जी प्रेस करते हैं, यहाँ से गायब हो जाएगा और ये कहाँ पहुँच जाएगा, ओरिजिन पे। समझ में आया। हम्म। सो इस तरह से हम सभी चीज़ों को ऑल्ट सेलेक्ट करके ऑल्ट और जी दबा सकते हैं, इससे सारे के सारे कहाँ पहुँच गए होंगे, ओरिजिन पे। यस। लेकिन ऑफ कोर्स सबके सब ऐसे बिगड़ गए, है ना, क्योंकि ओरिजिन उनका अलग अलग था एंड हमने पूरा अच्छे सेट किए थे। तो या तो हम इसको पहले वहाँ लेके जाएं पूरे प्लान्स को, उसके बाद फिर हर एक प्लान को अपनी सही जगह पे सेट कर ले, जैसे मैंने अभी इसके पहले किया, राइट। बट क्योंकि मैंने गलती कर दी है, मैंने यहीं पे सेट कर लिया, ध्यान नहीं दिया कि इनको लेके जाना है। सो नाउ व्हाट आई कैन डू इज कि मैं इस पूरे प्लान को सेलेक्ट करके और आखिर में हम इस बेस प्लान को सेलेक्ट करेंगे ताकि वो लाइट ऑरेंज कलर में दिखे, ठीक है। हम्म। फिर हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल पी से जो होता है, इससे पेरेंट का मेन्यू ओपन होता है। मैंने बताया हूँ ना, पेरेंट की नहीं बताया हूँ, नहीं सर। पेरेंट का मेन्यू ओपन होता है। सो पहले पेरेंट समझ लेते हैं क्या होता है, फिर अपन इस पे वापस आ जाएंगे ना। कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, यहाँ पे हम ऐड करते हैं मंकी देर, ठीक है। लेट्स से दैट आई हैव सम यूवी स्फेयर्स, कुछ इस तरह से, ये, ठीक है। व्हाट आई वांट इज कि ये जो यूवी स्फेयर्स है ना, लाइक ये इस मंकी के साथ ही मूव हो, ये मंकी जहाँ जाए यूवी स्फेयर उसके साथ जाए, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं कि इन सारे यूवी स्फेयर को इस मंकी का चाइल्ड बना सकते हैं, बेसिकली इस मंकी को पेरेंट बना सकते हैं। तो पेरेंट बनाने से क्या होगा कि जितने भी स्फेयर्स हैं ना, वो फिर उसके साथ मूव रोटेट स्केल सब होंगे, ठीक है। तो उसके चाइल्ड हो जाते हैं बेसिकली वो। एंड ये कैसे करते हैं, हम स्फीयर्स को सेलेक्ट करते हैं, पहले जो चिल्ड्रन होने हैं उनको पहले सेलेक्ट करते हैं, लास्ट में हम उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं जिसको हमको पेरेंट बनाना है, ठीक। फिर हम प्रेस करते हैं कंट्रोल पी, यहाँ पे लिखा है ना सेट पेरेंट टू। अब इस सेट पेरेंट टू में बहुत सारे ऑप्शन है, हमें क्या सेलेक्ट करना है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म, बाकी सारे भूल जाओ,
ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म। तब ये जो एक डॉटेड लाइंस दिख रही हैं, हाँ सर। सो ये डॉटेड लाइंस बता रही हैं कि ये जो है ना ये इसका पेरेंट है, बेसिकली इन दोनों में पेरेंट चाइल्ड की रिलेशनशिप है, ये बता रही है वो डॉटेड लाइन, ठीक है। यस। सो जब भी, हाँ, कंट्रोल पी दबाने पे आ जाता है, ठीक। सो नाउ इससे करने से क्या हुआ है कि जितने भी स्फेयर्स है ना इनको ऐसे अलग से मूव कर सकते हैं, ऐसे। लेकिन जब मैं अपने मंकी को मूव करूंगा तो सारे स्फेयर उसके साथ मूव होंगे। समझ में आ रही है चीज़? यस सर। तो ये बहुत ज़्यादा लाइक यूज़फुल होता है। जैसे अपन को लेट्स से कि हमें एक वो बनाना है, रोबोट का आर्म या ऐसा कुछ बनाना है, ऐसे वो जो जेसीबी का आर्म होता है ना, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि आई कैन हैव ऐसा एक प्लेन जिसमें इस जगह पे मैं उसको रख दूंगा, उसके सेट ओरिजिन ओरिजिन टू 3D कर्सर। जो समझाने के लिए कर रहा हूँ, है ना, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। एंड इसी का एक और मैं कॉपी बना के यहाँ रख सकता हूँ, और फिर ये वाले जो सामने वाले हैं, इसको पीछे वाले में पेरेंट कर सकता हूँ ऐसे। तो अब इसको ऐसे मूव कर सकते हैं, लाइक उन दोनों को अलग अलग मूव कर सकते हैं। एंड अगर हम एनिमेट कर दें चीज़ों को तो हमारे लिए ये चीज़ करना बहुत ईजी हो जाता है। लाइक समझ में आ रहा होगा कि कैसे पेरेंट यस। काम होता है ना। तो ये होता है पेरेंटिंग। अब वापस से पीछे आते हैं, एंड हम फिर क्या करेंगे, हम इन सारे ऑब्जेक्ट को, जो वॉल्स हैं, इसको इस प्लान में पे वो चाइल्ड बना देंगे, बेसिकली प्लान को उनका पेरेंट बना देंगे। उससे क्या होगा कि प्लान को जब हम मूव करेंगे तो सारी चीज़ें मूव होंगी, है ना। तो कंट्रोल पी, ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म। अब अगर मैं सिर्फ प्लान को मूव करता हूँ तो सब कुछ मूव हो रहा है। प्लान का अगर हम लोकेशन रोटेशन रीसेट करते हैं, सबका रीसेट हो गया और सबके सब एक साथ भी है। ये चीज़ समझ में आई हाँ सर। कैसे की है हमने? ओके, बढ़िया। हाँ। सो आगे बढ़ते हैं फिर। इससे क्या हुआ कि हमारा प्लान ओरिजिन पे आ गया है प्रॉपर, चीज़ें सब सेट भी हैं, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें स्टार्ट करना है मॉडलिंग। लेकिन मॉडलिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक। यहाँ पे मैं 2-3 कलेक्शंस बनाऊंगा ताकि मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख पाऊँ। देखो, ये तो ऑलरेडी इसमें है। अब यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, यू सी दिस। हाँ सर। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब ये यस। 4 प्लान भी तो हैं, बट वो यहाँ पे विजिबल नहीं है। वो ऐसे इसीलिए बिकॉज जो हमारा फ्लोर प्लान है, मतलब जो हमारा नीचे वो है, ये हमारा पेरेंट है ना। तो जितने बाकी ऑब्जेक्ट होते हैं वो इसके अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे फिर उसके अंदर उनको दिखाएगा वो जब उनको ओपन करेंगे ना, बिकॉज ये शो कर रहा है कि ये जो है ये इनका पेरेंट है। डॉटेड लाइन आ रही है ना यहाँ पे, ठीक है। यस। सो वी हैव ऑल दीज प्लान्स हेयर, इस ऑलरेडी इस कलेक्शन में। तो हम इस कलेक्शन का नाम कर सकते हैं प्लान्स, ठीक है। अब मैंने एक प्लान्स का अलग कलेक्शन क्यों बनाया हूँ, बिकॉज देन व्हाट आई कैन डू इज कि जब हमको ज़रूरत नहीं है हम पूरे कलेक्शन को डिसेबल कर देंगे, एंड प्लान्स जो है वो दिखेंगे ही नहीं हमारे व्यू बोर्ड में। यस। कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे 2-3 और कलेक्शंस बनाएंगे। जैसे एक कलेक्शन जो होगा मुझे पसंद है वो होगा स्ट्रक्चर या फिर इंटीरियर का। इस प्लान में मैं सब कुछ बनाऊंगा। वैसे तो मैं सही बताऊं तो मैं स्ट्रक्चर का एक प्लान बनाता हूँ। तो स्ट्रक्चर में मेरे वॉल्स, डोर्स, विंडोज़ ये सब आ जाते हैं। एंड देन मेरा एक और कलेक्शन रहता है विच इज़ इंटीरियर। सर ये सीन कलेक्शन में जाके ऐड हो जाता है। हाँ, बस उसमें राइट क्लिक करके एंड वो ऐड कलेक्शन पे क्लिक करना रहता है। सीन कलेक्शन में ही करना, अगर इस पर राइट क्लिक करके ऐड करेंगे तो उसके अंदर ऐड होगा। तो सीन कलेक्शन में करके न्यू कलेक्शन पे क्लिक करते हैं। सो एक स्ट्रक्चर का प्लान मैं वो स्ट्रक्चर का कलेक्शन में रखता हूँ जिसमें वॉल्स, डोर्स, विंडोज़ होते हैं। दूसरा एक इंटीरियर का रहता है जिसमें जो मैं इंटीरियर के जितने पार्ट्स बनाऊंगा वो सब रहेगा, वॉल्स एंड ऑल, मतलब जो भी पैनलिंग होगी वो सब होगी, ठीक। देन इसी में एक और कलेक्शन रहेगा, न्यू कलेक्शन। इसे मैं सारे डेकोरेशंस रखूंगा, ठीक है। देन वन मोर, इसमें लाइट्स एंड कैमरास रहेंगे। मेरे लिए ये मैं प्रेफर करता हूँ। और एक दो और कलेक्शंस रहते हैं एक्स्ट्रा, जैसे कभी मुझे नीड होती है अगर किसी हेल्पर ऑब्जेक्ट की। जैसे हमने याद है जब एरे मॉडिफायर देख रहे थे तो हमने एक एम्प्टी का यूज़ किए थे एज ऑब्जेक्ट, एरे एरे करने के लिए, देन भी अजीब सा वो बनाने के लिए।
तो जो एम्प्टी था ना, वो उसे कुछ रोल नहीं था मेरे डिज़ाइन में, वो बस मेरी हेल्प कर रहा था एरे मॉडिफायर को यूज़ करने में। तो ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स जो मेरी हेल्प करते हैं उनको एक अलग कलेक्शन में मैं रख देता हूँ, हेल्पर्स, सो दैट वो कलेक्शन को एक बार में डिसेबल कर दें। अगर वो एनेबल्ड रहेगा, हो सकता है गलती से मुझसे वो मूव हो गए, कुछ हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए उनको एक अलग कलेक्शन में रखना पसंद है। इसके अलावा एक कलेक्शन और बनता है जो यहाँ इस रूम में तो मुझे याद नहीं है, बट मे बी कभी ज़रूरत पड़े, वो होता है बुलियन कलेक्शन। इसमें भी लगेगा ही हाँ बुलियन सही। कलेक्शन। पर जो हेडबोर्ड है उस पे बुलियन यूज होगा ना? किस पे? इस पे? जो हेडबोर्ड डिजाइन है, हाँ सर। नहीं नहीं नहीं, ये डायरेक्ट बनाएंगे, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बुलियन ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं हम जहाँ पे लाइक शेप्स बनाना मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से यू हैव दिस प्लेन, ऐसा, ठीक है, एंड यहाँ पे सर्कल बनाना है, तो अब वो बहुत मुश्किल है सर्कल बनाना, तो बेटर है कि हम बुलियन यूज़ कर लें। ठीक। सो वी हैव ऑल दीज कलेक्शंस, इन कलेक्शन में फिर हम चीज़ों को प्लेस करते हैं। यू कैन इवन राइट क्लिक एंड कोई कलर असाइन कर सकते हैं, जैसे मान लो बुलियन है, बुलियन को मैं रेड असाइन कर दिया, सो बुलियन कलेक्शन मेरा अब हमेशा से रेड रहेगा। राइट, अगर हमें डेकोरेशंस को हमने ग्रीन असाइन कर दिया, तो ऐसे कलर्स भी असाइन कर सकते हैं, ताकि हमारे लिए ये जानना ईजी है कौन सा कलेक्शन फट से हमको मिल जाए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के तरीके होते हैं, इसको फर्दर भी कर सकते हैं, लाइक हम इंटीरियर में एक न्यू कलेक्शन बना सकते हैं, न्यू, एंड इसका नाम हम कर सकते हैं वॉल ए। ऐसी वॉल बी, वॉल सी, वॉल डी, या फिर फर्नीचर का अलग कलेक्शन, पैनलिंग का अलग कलेक्शन, डिपेंड्स कि हमें किसकी नीड है। अब इतने कलेक्शन हमने बनाए क्यों हैं? सो द रीज़न इज़ कि मेरे पास पहले इतना पावरफुल हार्डवेयर नहीं था, एंड आई एम नॉट वेरी श्योर कि तुम्हारा कितना पावरफुल हार्डवेयर है ना? तो बाय मेकिंग ऑल दीज कलेक्शन व्हाट आई कैन डू इज़ कि जब मैं रेंडर निकालना चाह रहा हूँ या जब मैं देखना चाह रहा हूँ, आई कैन डिसेबल पर्टिकुलर कलेक्शन जिनकी मुझे नीड नहीं है, और वो मेरे सिस्टम पे से जो वर्कलोड है उसको कम कर देगा। फॉर एग्जांपल, मैं डेकोरेशन को ज़्यादातर बंद रखता हूँ, बिकॉज डेकोरेशंस आर ऑल सेकेंडरी आइटम्स, है ना, जो सीन को अच्छा दिखाने के लिए। सीन अगर लेट से मेरी डिज़ाइनिंग में ही अच्छा दिख रहा है, तो फिर ऐड करने के बाद चीज़ें तो अच्छा दिखेगा ही। तो मैं उसको डिसेबल करके चीज़ों को पूरा अच्छे से सेट कर सकता हूँ, उससे मेरा वर्कलोड भी कम हो जाता है सिस्टम पे, रेंडर्स में जल्दी देख पाता हूँ, जल्दी निकल पाते हैं, एंड जब सब चीज़ें रेडी हो जाती हैं तो डेकोरेशंस को ऑन करके फाइनल रेंडर लगा देते हैं। सेम विथ इंटीरियर, इंटीरियर में अगर अलग अलग वॉल्स हैं, लेट्स से कि हमारा सिस्टम काफ़ी पुराना है, लाइक 2 GB या 4 GB है ग्राफिक कार्ड है उसमें, तो फिर हम इंटीरियर में अलग अलग वॉल्स के अलग अलग कलेक्शन बना के देन पर्टिकुलर वॉल्स को हम डिसेबल कर सकते हैं, ताकि सिर्फ एक सिंगल वॉल पे हम काम कर पाए। जब सारे वॉल्स पे काम हो गया, सब हो गया, हम सबको इनेबल करके फिर रेंडर निकाल देते हैं। ठीक। बुलियंस का अलग कलेक्शन इसीलिए बिकॉज बुलियंस को हमेशा हम डिसेबल करके रखते हैं, सेम चीज़ गलती से सेलेक्ट होके मूव ना हो जाए, और कई बार हम नहीं चाहते हैं कि बुलियंस हमको सीन में दिखें जब रेंडर निकले, तो इसलिए हम उसको डिसेबल करके रखते हैं। एंड अगेन लाइट एंड कैमरास का अलग कलेक्शन इसलिए ताकि हम सेग्रीगेट कर पाए उसको बाकी चीज़ों से, कि कल को अगर हमको ज़रूरत पड़ रही है तो हमको ईजिली मिल जाए कि हाँ लाइट और कैमरा यहाँ पे है, तो वी कैन गो देयर एंड सेलेक्ट एवरीथिंग इनसाइड। इसके लिए होप होप आई होप ये समझ में आया होगा कि हम क्या क्यों कैसे कर रहे हैं, है ना? ओके, तो इसके स्ट्रक्चर को फिर आज देखें या कल देखें? तो कल देखते हैं। चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। मैं पहले इतना रिवाइज कर लेती हाँ हाँ बिल्कुल, टेक योर टाइम, आराम से, है ना, कीप रिवाइजिंग। उसके बाद कल हम मिलते हैं जब हम इसका स्ट्रक्चर खड़ा करना चालू करेंगे। कल। मतलब परसों क्लास रख सकते हैं कि कल एक्चुअली घर पे वो